हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एके अनिल क्लासेस में। कल हम लोग पढ़े थे वृषण की आंतरिक संरचना के बारे में और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सहायक नलिका, जिसे कहते हैं एसेसरी डक्ट। आइए देखते हैं हम सहायक नलिका के बारे में। सहायक नलिका सहायक नलिका जो होती हैं, सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो ये वृषण है, वृषण एक आवरण में पाया जाता है। वृषण एक आवरण में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एक आवरण में पाया जाता है। तो ये है आपका वृषण और इसे कहते हैं वृषण कोश। क्या कहते हैं? वृषण कोश। वृषण में जब देखा गया वृषण में जब देखा गया तो वृषण में कई पालिकाएं पाई गईं। वृषण में कई पालिकाएं पाई गईं। मैंने कल आप लोगों को ये बताया था कि वृषण में कई पालिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक पालिकाओं में शुक्र जनन नलिका एक स्थान पर जाके मिलती हैं। जो ये शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं, मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक पालिका में 1 से 3 शुक्र जनन नलिका पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे जब पाई जा रही हैं तो ये नलिकाएं आपस में एक स्थान पर जाकर के जुड़ती हैं और जब जाकर के आपस में यहाँ पे जुड़ेंगे तो ये एक जाल के समान संरचना बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? जाल के समान एक संरचना बना लेती हैं, जिसे क्या कहते हैं? वृषण वृषण जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण जाल कहते हैं। जब वृषण जाल का निर्माण हो गया तो ये वृषण जाल एक संरचना में खुलती हैं। कहाँ पे खुलेंगी? एक संरचना में खुलती हैं और उसे क्या कहते हैं? शुक्र वाहक। क्या कहते हैं? शुक्र वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र वाहिनी कहते हैं। ये शुक्र वाहिनी आगे चलकर एक मोटी संरचना में खुलती है, या सीधा कह लीजिए एक संरचना में खुलती हैं। ये शुक्रवाहिनी एक संरचना में खुलती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण आगे चलकर वृषण कोश से बाहर एक नली का निर्माण करती है। क्या करती है? एक नली का निर्माण करती है, जिसे क्या कहा जाता है? शुक्र वाहक नली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? शुक्रवाहक नली कहते हैं। ये चारों नलिकाएं आपस में मिलकर सहायक नली सहायक नली का निर्माण करती हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार फिर से हम देखते हैं। वृषण जो होता है एक आवरण में पाया जाता है, जिसे वृषण कोश कहते हैं। कि जिसे क्या कहा जाता है? वृषण कोश कहा जाता है। जब वृषण के अंदर देखा गया तो वृषण में कई पालिकाएं पाई गई, मतलब कई खंड पाए गए और प्रत्येक पालिकाओं में शुक्र जनन नलिका का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्र जनन नलिका का निर्माण होता है। शुक्र जनन नलिका एक स्थान पर आकर जुड़ जाती हैं और जाल के समान संरचना बना लेती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? वृषण जाल कहते हैं। ये वृषण जाल आगे चलकर एक संरचना में खुल रही हैं। देखिए यहाँ पे आगे चलकर एक संरचना में खुल रही हैं, जिसे क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी कहते हैं। ये शुक्रवाहिनी आगे चलकर एक संरचना में ये भी खुल रही है, जिसे क्या कहते हैं? अधिवृषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण भी एक
नली का निर्माण करती है वृषण कोश से बाहर, जिसे क्या कहते हैं? शुक्रवाहक नली कहते हैं। ये शुक्रवाहक नली का जब निर्माण हो जाता है तो चार नलिकाएं आपस में मिलकर सहायक नली का निर्माण कर लेती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? सहायक नलिका कहा जाता है, या इंग्लिश में कहते हैं एसेसरी डक्ट्स कहा जाता है। ठीक, अब फिर हम इसके आगे चलते हैं दूसरी टॉपिक लेकर के, जिसे कहते हैं सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि, एसेसरी ग्लैंड। ठीक, एसेसरी ग्लैंड क्या होता है देखते हैं। मानव में, देखिए, मानव मानव में एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है। मानव में क्या पाया जाता है? एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है। प्रत्येक वृक्क से एक नलिका निकलती है। प्रत्येक वृक्क से एक नलिका निकलती है, जिसे मूत्र नलिका कहते हैं। मानव में एक जोड़ी वृक्क पाई जाती है। प्रत्येक वृक्क से एक नलिका निकलती है। एक नली का निर्माण होता है, जिसे मूत्र नलिका कहते हैं। मूत्र नलिका एक संरचना में खुलती है। कहाँ पे खुलती है? एक संरचना में खुलती है, जिसे मूत्राशय कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे मूत्राशय कहते हैं। मूत्राशय, मूत्राशय कहते हैं। मूत्राशय आगे चलकर एक संरचना बनाती है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्राशय आगे चलकर एक संरचना बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग एक संरचना में पाया जाता है। मूत्र मार्ग एक संरचना में पाया जाता है, जिसे शिश्न कहते हैं। जिसे शिश्न कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया कि मानव में एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है। मानव में एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है, और प्रत्येक वृक्क से एक नली का क्या होता है? निर्माण होता है, जिसे मूत्र नलिका कहते हैं। मूत्र नलिका आगे चलकर एक संरचना में खुलती है। मूत्र नलिका आगे चलकर एक संरचना में खुलती है, जिसे मूत्राशय कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मूत्राशय। मूत्राशय आगे चलकर एक संरचना बनाती है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग एक संरचना में पाया जाता है, जिसे शिश्न कहा जाता है। ठीक है। सहायक ग्रंथि, सहायक ग्रंथि में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। सहायक ग्रंथ में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। ठीक है। सहायक ग्रंथ में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। प्रत्येक वृषण से एक नली का निर्माण होता है। एक नली का निर्माण होता है, जिसे शुक्रवाहक, जिसे शुक्रवाहक नली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? शुक्रवाहक नली कहते हैं। ठीक है। ध्यान से इसे देखिए। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत जल्दी सहायक ग्रंथि को तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो ये शुक्रवाहक नली है, ये मूत्र नलिका से फंदा लेगी। मूत्र नलिका से फंदा लेकर मूत्राशय में पहुंच जाती है। मूत्राशय में पहुंचती है, और मूत्राशय की सतह पर, मूत्राशय की सतह पर एक जोड़ी शुक्राशय पाया जाता है। शुक्राशय पाया जाता है। ठीक ना। मूत्राशय की सतह पर एक जोड़ी शुक्राशय पाया जाता है।
शुक्राशय भी एक नली का निर्माण करती है। शुक्राशय भी एक नली का निर्माण करती है। शुक्रवाहक नली तथा शुक्राशय आपस में मिलकर एक कामन नली का निर्माण कर लेती हैं। एक कामन नली का निर्माण कर लेती हैं और मूत्र मार्ग में खुल जाती हैं। जब कामन नली का यहाँ पे निर्माण होता है तो इस नली को क्या कहते हैं? अस्खलन। अस्खलन नलिका कहा जाता है। जब शुक्रवाहक नली और शुक्राशय की नलिका आपस में मिलती हैं तो एक कामन नली का निर्माण होता है जिसे अस्खलन नली कहते हैं। ये स्खलन नली मूत्र मार्ग में जाके खुलती है। ठीक, मूत्र मार्ग की सतह पर, मूत्र मार्ग की सतह पर, यहाँ पे मूत्र मार्ग की सतह पर एक प्रोस्टेट प्रोस्टेट ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि पाया जाता है और एक जोड़ी और एक जोड़ी, यहाँ पे देख लीजिए, एक जोड़ी वल्वो यूरिथ्रल पाया जाता है। ठीक ना, वल्वो यूरिथ्रल पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथ और एक जोड़ी वल्वो यूरिथ्रल क्या करती हैं? एक तरल पदार्थ का स्राव करती हैं जो मूत्र मार्ग में क्या कर देती हैं? छोड़ देती हैं। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। मानव में एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है और प्रत्येक वृक्क से एक नली निकलती है जिसे मूत्र नलिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मूत्र नलिका कहते हैं। मूत्र नलिका आगे चलकर एक संरचना में खुलती है जिसे मूत्राशय कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मूत्राशय कहते हैं। मूत्राशय आगे चलकर एक नली का निर्माण करती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग एक संरचना में पाया जाता है जिसे शिश्न कहते हैं। सहायक ग्रंथि में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। प्रत्येक वृषण से एक नली का निर्माण होती है जिसे शुक्रवाहक नली कहते हैं। शुक्रवाहक नली मूत्र नलिका से फंदा लेकर मूत्राशय में पहुंचती है। मूत्राशय की सतह पर शुक्राशय पाया जाता है। एक जोड़ी शुक्राशय पाया जाता है। शुक्राशय भी एक नली का निर्माण करती है। शुक्राशय भी एक नली का निर्माण करती है। शुक्राशय और शुक्रवाहक नली, शुक्राशय और शुक्रवाहक नली एक कामन नली आपस में जुड़कर एक कामन नली का निर्माण करती हैं जिसे अस्खलन नली कहते हैं। अस्खलन नली कहते हैं। ये स्खलन नली आगे चलकर मूत्र मार्ग में खुल जाती हैं। मूत्र मार्ग की सतह पर प्रोस्टेट ग्रंथ और एक जोड़ी वल्वोयूरेथ्रल पाया जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथ और वल्वोयूरेथ्रल कुछ तरल पदार्थ का स्राव करती हैं जो मूत्र मार्ग में छोड़ देती हैं। तो ये रही सहायक ग्रंथि। अगर यहाँ पे कोई भी आपको समस्या होती है या कोई भी चीज न समझ में आए तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।